सूरत शहर के बीच से गुजर रही ताप्ती नदी के किनारे पर बना है ऐतिहासिक किला। व्यापार की दृष्टि से सूरत बंदरगाह और ये किला प्राचीन काल में बेहद महत्व रखता था। 1572 में मुगल शहंशाह अकबर ने इस किले को जीतकर यहां से विदेशों से हो रहे व्यापार से प्रभावित होकर कहा कि पानी के रास्ते मक्का हज यात्रा पर भी तो जाया जा सकता है। फिर उन्होंने यहीं से हज यात्रियों को भिजवाना शुरू किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया। 1759 में अंग्रेजों ने सूरत के किले पर कब्जा जमा लिया। किले के एक बुर्ज पर अंग्रेजों का झंडा और दूसरे बुर्ज पर मुगल झंडा लहराया। सूरत बंदरगाह से आयात निर्यात इतना बढ़ गया था कि सूरत बंदरगाह सबसे ज्यादा कमाई करने लगा। इतिहासकार बताते हैं कि यहां कुल 84 देशों से व्यापार होता था। व्यापारी अपना सामान इन देशों से आयात निर्यात करते थे। साल बदले और प्राकृतिक कारणों से सूरत बंदरगाह का जलमार्ग बंद हो गया। करीब 25 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई कर लिया। फिर सूरत का ये किला पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड का स्टोरेज ऑफिस बन गया। फिर ये किला गुमनामी के अंधेरे में खो गया। सूरत नगर निगम ने अपनी विरासत की देखभाल का जिम्मा साल 2015 में संभाला। किले की दीवार के लिए रिलोड टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, पत्थरों के लिए कोर टेस्ट, स्टैटिक लोड टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, माइक्रो ड्रिल टेस्ट आदि परीक्षण किए गए। करीब 1 साल तक ये सब चला और फिर शुरू हुआ रिनोवेशन का काम। ऐसा माना जाता था कि सुल्तान महमूद शाह तीसरे ने सन 1540 में सूरत के किले के निर्माण के लिए निजाम वाजा सफर सलमारी को नियुक्त किया था। वो एक तुर्की सैनिक था और उन्हें खुदावंद खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। खुदावंद खान ने 3 नक्शे बनाए थे जिनमें से एक चुनकर इस किले का निर्माण हुआ। लेकिन जब नगर निगम की ओर से रेनोवेशन कार्य किया जा रहा था तो आर्किटेक्ट ने पाया कि किले के कुछ हिस्से में जो पुराना निर्माण है वो तुगलक काल का है, जिसके बाद शोधन फिर से शुरू हुआ। कई देशों में जाकर और अन्य माध्यम से पुराना इतिहास खंगाला गया। तब पाया कि 1540 से पहले से ही पुर्तगाल समेत अन्य देशों के व्यापारी सूरत आते रहे हैं। उन्होंने अपनी किताबों में सूरत के किले का जिक्र किया है। पुरानी निर्माण शैली और अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि ये किला तो तुगलक काल में सन 1372 में बना था, जिसके बाद 1540 में और निर्माण कर इस किले को मजबूत और बड़ा बनाया गया। इसकी दीवारों की ऊंचाई बढ़ाई गई। किले का प्रवेश द्वार शहर की ओर और एक दीवार नदी की ओर बनाया गई। किले की दीवार के पास छोटी खाई बनाकर उसे नदी के पानी से जोड़ा गया। 1545 में इस किले का काम पूरा हुआ। भील जाति के लुटेरों से बचने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 अपने कार्यकाल में ये किला बनवाया था। इतिहासकार बताते हैं कि सन 1636 में किले में आग लगी और 30,000 किलो बारूद बर्बाद हो गया। किले के ऊपरी हिस्से को हटाया गया तो पता चला कि यहाँ कोर्ट जैसा था। बनावट से पता लगा कि इसका निर्माण डच शैली का है। रिनोवेशन के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके किले के कुछ हिस्सों को ध्वस्त किया गया और कुछ हिस्सों को रिपेयर किया गया। रिनोवेशन कार्य पर सूरत नगर निगम ने 55 करोड़ रुपए खर्च किए। काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया, जिसके अगले दिन से इसे पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है। रिनोवेशन के दौरान किले में एक और हिस्सा मिला। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि कमरे में नीचे सुरंग की ओर से ठंडी हवा पहुंचती है। ऊपर छत की ओर छोड़े गए कुछ हिस्से से गर्म हवा ऊपर निकल जाती है। इसकी रचना ऐसी की गई है कि कहीं पर भी बाहर से ये सुरंग दिखाई नहीं देती। किले के 5 बुर्ज है और प्रत्येक अद्भुत है। किले के अंदर एक टंकी भी मिली जिसे देखकर लगता है कि इसे पानी की स्टोरेज के लिए बनाया गया होगा। इस किले को जीवंत कर गुजरात नगर निगम ने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को सहेजा है।